नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम जानेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के समझते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें यदि आज्ञा का बोध हो तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी हम पहचान देखते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस की पहचान है कि उसके शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट और बची हुई चीज़ दी होती है। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो यू होता है, वो छिपा रहता है। तो पैसिव बनाते समय उसे हम अगर चाहें तो बाय लगाकर लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन आजकल आधुनिक इंग्लिश में इसे नहीं भी लिखा जाता है। अगर आप चाहें तो लिखना चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं। तो इंपैरेटिव सेंटेंस के एक्टिव सेंटेंस में जो हमारा कर्ता यू जो होता है वो सेंटेंस में छिपा रहता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा है लीव द रूम, कमरे को छोड़ दो। ठीक है, तो छोड़ेगा कौन? तुम ही तो छोड़ोगे। यू यानी कर्ता छुपा हुआ है जो छोड़ने का काम करेगा। इसको कैसे बनाएंगे, पहचान देखिए। यहाँ पर सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया है। इसको देखकर हम तुरंत समझ जाएंगे हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस है और इसमें आज्ञा का बोध हो रहा है। कोई आपसे कमरा छोड़ने के लिए कह रहा है। कैसे इसको बनाएंगे? सबसे पहला सूत्र, सबसे पहले लेट लगा देंगे हम। उसके बाद इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? लीव द रूम, क्या छोड़ दो? कमरा छोड़ दो। तो कमरा ऑब्जेक्ट है तो उसे लिख देंगे हम। उसके बाद बी लगा देंगे और जो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है उसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और बचा हुआ अगर कुछ है तो उसे लास्ट में लिख देंगे। और हाँ, इसमें जो कमरा छोड़ेगा तो कौन छोड़ेगा? तुम ही तो छोड़ोगे। तो वो अगर हम चाहें यहाँ पर बाय लगाकर यू लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका बहुत ही आसान और सरल तरीका है। अगर आज्ञा का बोध हो तो यू आर ऑर्डर टू लिखकर, यू आर ऑर्डर टू लिखकर जो सेंटेंस हमारा एक्टिव में दिया है वो ज्यों का तू हम ऐसा ही लिख देंगे और हमारा पैसिव बन जाएगा। कितना आसान तरीका है। एक तो हम लेट लगाकर बना सकते हैं, पहले लेट, फिर इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया है उसे लिख देंगे, फिर वी और फिर जो वर्ब दी है उसकी थर्ड फॉर्म। बस बन गया हमारा सेंटेंस। एक तो ये जनरल तरीका है, ये सारे सेंटेंस में अप्लाई होगा। कोई भी इंपैरेटिव सेंटेंस आ जाए उसको हम इस सूत्र के द्वारा, इसके द्वारा बना सकते हैं। दूसरे, अगर आज्ञा का बोध हो रहा है तो हम इसके द्वारा भी बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर टू लिखा और सेम टू सेम सेंटेंस हमने वहाँ पर लिख दिया और हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस जो है पैसिव बन गया। कितना ईजी है, बहुत ही हलवा है। इसके सलाह का अगर बोध हो तो उसे कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। यदि सलाह, सुझाव, राय, परामर्श आदि का बोध हो तो उसे कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो। यहाँ पर आपको कोई सुझाव, राय, परामर्श दे रहा है कि अपने देश से प्यार करो। तो इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक हमारा है ऑब्जेक्ट शुरू में लिखकर, शुड भी लगाकर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखकर, और दूसरा है सिंपल वही यू आर एडवाइज टू लिखकर और सेम टू सेम सेंटेंस को लिख देंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? लव माने प्यार करो। किसे प्यार करो? अपने देश को। तो ये हमारा अपना देश क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको हम शुरू में लिख देंगे। उसके बाद शुड भी लगा देंगे और जो इसमें वर्ब दी है उसकी हम थर्ड फॉर्म कर देंगे। हमारा पैसिव बन जाएगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड। तो ये सूत्र हो गया। दूसरा, यू आर, चूंकि इसमें सलाह, राय या परामर्श का बोध हो रहा है तो यू आर एडवाइज टू लिखकर और जो हमारा सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस को हम सेम टू सेम लिख देंगे और हमारा पैसिव बन जाएगा। तो जो दोनों में से आपको इजी लगे उसका प्रयोग करके आप इंपैरेटिव सेंटेंस के जो जिनमें सलाह सुझाव का बोध हो उनको आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये भी सरल है, कठिन नहीं है। पहले ऑब्जेक्ट आपने लिखा जो इसमें दिया है, उसके बाद शुड भी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, यू आर एडवाइज टू लिखा और सेम टू सेम सेंटेंस लिख दिया और ये हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस पैसिव में चला गया। जब सलाह सुझाव आदि का बोध हो तब इन दो में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज्ञा वाला अभी मैंने आपको बताया था। अब हम देखेंगे जिनमें प्रार्थना का बोध होगा उन्हें कैसे बनाएंगे। जिन वाक्यों में प्रार्थना का बोध हो तो ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाने में तो कुछ है ही नहीं, बहुत सरल, बहुत आसान है। सबसे पहले इसकी पहचान देखिए। जिन इंपैरेटिव सेंटेंस में प्रार्थना का बोध होता है उनके शुरू में हमेशा प्लीज या काइंडली अवश्य आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस है प्लीज डू द वर्क। तो देखिए यहाँ पर प्लीज लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और
तो ये हमारा इंपैरेटिव एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसे में कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। चूंकि इसमें प्लीज यानी प्रार्थना का बोध हो रहा है, तो जब पैसे बनाएंगे तो ये प्लीज जो है हम हटा देंगे और सिंपली क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्ट टू लिखकर, और जो सेंटेंस हमारा दिया है वो सेम टू सेम हम वैसा ही वहाँ पर लिख देंगे। कुछ नहीं है, बहुत हलवा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको प्लीज़ हटा देना है। और जब पैसे बनाते समय आप यू आर रिक्वेस्टेड टू और सेम टू सेम प्लीज हटाकर वो सेंटेंस लिख देंगे, वाक्य हमारा पैसे बन जाएगा। इसके ऐसे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं उनको देखते हैं। लेट वाले वाक्य की पहचान है कि इसके शुरू में लेट लगा होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट केस का पर्सनल प्रोनाउन रखा होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो, तो शुरू में लेट लगा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट केस का पर्सनल प्रोनाउन भी आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इतना देखकर हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा ये इंपैरेटिव सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसे में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, तो लेट हमारा शुरू में लगा था वो वहीं लगा रहेगा। उसके बाद जो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो हैं, एक है मी और एक है दिस वर्क, तो इसे हमें लास्ट में ले जाना है। और जो यहाँ पर दूसरा जो डायरेक्ट यानी जो निर्जीव ऑब्जेक्ट है उसको लेट के बाद लगा देना है, सूत्र में लिखा हुआ है। उसके बाद बी लगा देंगे और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है उसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और लास्ट में बाय लगाकर जो यहाँ पर लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन आया है, यहाँ पर मैंने ओपी लिखा है, तो ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव केस और पी फॉर प्रोनाउन, तो जो ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन आया है उसे हम लास्ट में लिख देंगे। हमारा वाक्य बन जाएगा, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। कितना आसान है, इस सूत्र के माध्यम से आप इसको फॉलो करते चले जाइए, लेट वाला सेंटेंस जो इंपैरेटिव सेंटेंस है वो आपका बन जाएगा। इसके नेगेटिव को भी समझ लेते हैं। नेगेटिव जो इंपैरेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव होते हैं उनके शुरू में या तो डू नॉट लिखा होता है या डोंट लिखा होता है या नेवर लिखा होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इतना देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे हमारा आज्ञावाचक वाक्य है। इसका हमें पैसे बनाना है, तो कैसे बनाना है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, डू नॉट स्पॉइल माई बुक, मेरी किताब खराब मत करो। तो यहाँ पर देखिए शुरू में डू नॉट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। इतना ही काफ़ी है हमारे पहचानने के लिए कि यहाँ हमारा ये इंपैरेटिव सेंटेंस है और एक्टिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे इसको, हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये हमारा जनरल सूत्र है, ये कोई सा भी इंपैरेटिव सेंटेंस हो, चाहे आज्ञा का बोध कराता हो, चाहे प्रार्थना का, चाहे सलाह का, ये सभी में काम करेगा। ये वाला जो लेट वाला सूत्र है वो सब में काम करेगा। और ये अर्थ के हिसाब से, अगर आज्ञा का बोध है तो ऑर्डर्ड, प्रार्थना का है तो यू आर रिक्वेस्टेड, सलाह का है तो यू आर एडवाइज्ड। तो नेगेटिव कैसे बनाना है, तो पहले हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेट लिख देंगे, चूंकि ये नेगेटिव है तो इसके डू नॉट में से डू को हटा देंगे, नॉट को हम रखेंगे। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो डू नॉट स्पॉइल माई बुक, मेरी किताब खराब मत करो। तो क्या खराब मत करो, मेरी किताब, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसे लिख देंगे। उसके बाद बी और सबसे लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर हमारी स्पॉइल है तो स्पॉइल की थर्ड फॉर्म स्पॉइल्ड हो जाएगी। हमारा वाक्य बन गया, लेट नॉट माई बुक बी स्पॉइल्ड। चूंकि यहाँ पर आज्ञा का बोध हो रहा है, कोई आज्ञा दे रहा है, कह रहा है कि मेरी किताब खराब मत करो, तो इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लिखकर और ये डू नॉट हट जाएगा और क्या लिख देंगे, स्पॉइल माई बुक। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पॉइल माई बुक, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। ये आसान तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट या एडवाइस लगाकर, नॉट लगाकर और टू लगाकर, इतना ही हटाकर सीधे सेंटेंस हम पूरा ऐसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। बहुत ही आसान है, और आसान ये भी है। और अगर कभी नहीं नेवर आ जाए तो नॉट की जगह पर हम नेवर लगा देंगे, इस वाले सूत्र में भी और यहाँ पर भी। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है इनको बनाना, बस सूत्र फॉलो करते चले जाइए, वाक्य अपने आप ऐसे बन जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही